ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान कह रहे थे कि कर्म फल में आसक्ति को त्याग करो और सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखो। अब उसके बाद उसका कारण बताते हैं। क्या कहते हैं? दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजया बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म का बुद्धि योग से सकाम कर्म है, बुद्धि योग से सकाम कर्म, बुद्धि सकाम मतलब कामना, जैसे कि फल की कामना। फल की कामना का क्या अर्थ है? जैसे हमने पिछला उदाहरण लिया था कि एक व्यक्ति मतलब एक स्त्री पुरुष कोई है जो कि नौकरी ढूंढने की स्थिति में है, कॉलेज में आखिरी वर्षों में है, अब उसे नौकरी ढूंढ रहा है या कॉलेज से निकल गया है, नौकरी नहीं मिली है। तो इन दोनों स्थितियों में उसे कर्म करना है। क्या कर्म करना? नौकरी ढूंढने में कर्म करना है, लेकिन सकाम कर्म है। सकाम कर्म क्या है? अब इच्छा बहुत तीव्र हो रही है, आसपास के साथियों को मिल गई, कई लोगों को बहुत अच्छा पैकेज मिल गया, कई लोगों को नहीं मिला, लेकिन अब आपकी कामना इस समय बहुत तीव्र स्थिति में है। तो बुद्धि जो है इस सकाम कर्म में बहुत जोर से लगी है और कुछ समझ में नहीं आता। और मैं भी उस स्थिति से गुजरा हूँ, और बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, जो बड़े हो गए, जो नौकरी पढ़ाई करके नौकरी पा चुके हैं, वो सब इस स्थिति से गुजरे हैं, तो उनको पता है कि कैसा लगता है इस स्थिति में। अब हम देखते हैं, भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। निम्न श्रेणी का मतलब बहुत ही बेकार, हीन कार्य है। अब भगवान कह रहे हैं कि धनंजय तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय दू। आप समबुद्धि का क्या अर्थ है? सफलता या असफलता में समान भाव। क्योंकि भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग, अब दो बुद्धि योग है यहाँ पर देखिए। पहला बुद्धि योग है सकाम कर्म में, और दूसरा बुद्धि योग है समबुद्धि में। मतलब पहला बुद्धि योग है बुद्धि आपकी बुद्धि योग। बुद्धि कहाँ? यु बुद्धि योग मतलब बुद्धि कहाँ लगी हुई है। तो बुद्धि कहाँ लगी हुई है? एक बुद्धि लगी हुई है सकाम कर्म में, कर्म के फल में कि हाँ किसी प्रकार मुझे नौकरी मिल जाए। और दूसरी बुद्धि लगी हुई है कि काम तो करना ही है, लेकिन ये भाव निश्चित ध्यान रखना है, सम बुद्धि रखनी है। मतलब सफलता असफलता को दोनों को बराबर मान के चलना है। बराबर मान के चलना का क्या अर्थ है? आप आज के अगर आज आप सामान्य तौर पर अगर आप अपने आप को उस स्थिति में रखिए, जब हम उस स्थिति में होते हैं कि हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आखिरी वर्ष में है, या अगले साल में पढ़ाई खत्म हो गई है, अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली। ऐसे में आप अगर हम किसी से जाके कहें कि भाई मैंने तो समत्वम योग उच्यते गीता का दूसरा अध्याय पढ़ा हुआ है, और गीता के दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में भगवान ने साफ साफ कहा है, बल्कि 48वें में साफ साफ कहा है कि सिद्धि और असिद्धि में कर्म समान भाव रखना चाहिए, मैं कुछ चिंता नहीं करता। तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। क्या कहेंगे? कहेंगे अच्छा नौकरी मिल नहीं रही है और आप इधर उधर की बातें बना रहे हो। तो ऐसी स्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति किसी से कह भी नहीं सकता कि मुझे ये बात पता है, क्या कि सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखना चाहिए। लेकिन अगर आप सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखेंगे तो देखिए भगवान क्यों मना कर रहे हैं? कहते हैं, भगवान कहते हैं सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। निम्न श्रेणी का इसलिए है क्योंकि सकाम, जब कामना बहुत तीव्र होती है तो आदमी कामना की तीव्रता में, कामना के वेग में, कामना के आवेश में, उसके बुद्धि में, उसके मन में लगभग बिल्कुल जैसे चक्रवात होता है ना, घन चक्कर जिसे कहते हैं हम, चक्रवात, जिसे आज के समय में ट्विस्टर भी कहते हैं। तो मस्तिष्क में, बुद्धि में, मन में लगातार वही विचार घूमता रहता है। सोते जागते एक ही बात खाती रहती है आपको कि भाई मुझे नौकरी कब मिलेगी। तो भगवान कह रहे हैं कि सकाम कर्म, अगर आप कामना के साथ कर्म कर रहे हैं तो आपका सारा वो इसलिए निम्न श्रेणी का है क्योंकि अब आपको ये प्रयास नहीं करने देगा, आपको इस विचार में उलझाया रहेगा, और आपकी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारा ध्यान, सारा समय केवल इस चिंता में चला जाएगा, बजाय कि उस कार्य के लिए कोई सही मार्ग ढूंढा जाए,
कोई रास्ता ढूंढा जाए, ये ढूंढने की बजाय हमारा क्या स्थिति हो जाती है। और हम देखिए, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आप बहुत कहते हैं ना लकी व्यक्ति हो, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो कि आपको दूसरे तीसरे साल में ही नौकरी वोकरी मिल गई और आप बढ़िया सेट हैं। लेकिन अधिकांश लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता। और जब नहीं होता है तो आप उस स्थिति में जब पहुंचते हैं कि आपको नौकरी चाहिए और नौकरी नहीं मिल रही, तो सम बुद्धि रखना हम समझ सकते हैं कि कितना कठिन कार्य है। जिसके साथ वो जीवन में वो स्थिति आई है उसको भली भांति मालूम है कि सम बुद्धि रखना ऐसी परिस्थिति में कितना कठिन होता है। और लेकिन भगवान फिर भी कह रहे हैं कि सम बुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढ। अब फिर से भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर। क्योंकि तो दो बार बुद्धि योग है, पहला बुद्धि योग है सकाम कर्म से, दूसरा बुद्धि योग है सम बुद्धि में। तो पूरी बात निकल कर केवल इतनी आई कि सकाम कर्म को छोड़ो, बुद्धि को सकाम कर्म में लगाने की बजाय बुद्धि को सम बुद्धि में, सिद्धि और असिद्धि, असफलता से हटाकर जो कार्य है, नौकरी ढूंढनी है, नौकरी ढूंढने के लिए क्या करना है, या तो आपको कोई एग्जाम देना है, या फिर कोई किसी जगह पर किसी न्यूज़पेपर में, वेबसाइट में, या कहीं अपने दोस्तों से या किसी तरीके से आपको ये ढूंढना कि कहाँ नौकरी मिल सकती है। फिर उस नौकरी के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं, उनमें से कौन सी आपके अंदर है, कौन सी नहीं है। कभी कभी बड़ा अजीब सी स्थिति होती है कि बहुत योग्य विद्यार्थी जब वो इंटरव्यू में पहुंचता है तो घबरा जाता है। उसके मन में इतनी चिंता होती है कि मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सही प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाता, हड़बड़ा जाता है और गलत बात कह देता है। अब इंटरव्यू लेने वालों के पास इतना समय तो है नहीं, वो तो सब अपना व्यस्त है अपनी दुनिया में। वो थोड़ी देर सुनते हैं, कहते हैं पता नहीं इसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, और छोड़ देते हैं आपको। जबकि आपके पास बहुत तीव्र बुद्धि है, आपको सब कुछ मालूम है, और शायद आप सबसे अच्छे विद्यार्थी रहे हैं और सबसे अच्छे कर्मचारी बनेंगे। लेकिन व्यक्ति से जो सिलेक्शन करने वाला है, जो चयन करने वाला है, उससे चूक हो जाती है। अब असर किसके ऊपर हुआ, इसका फल किसके ऊपर पड़ा, आपके ऊपर पड़ा। तो आप अपने आप को उस स्थिति में रख के देखिए कि जब नौकरी व्यक्ति ढूंढ रहा है, इंटरव्यू में पहुंच गया, एग्जाम पास भी कर लिया, मान लिया कोई रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम दे दिया आपने, पहुंच गए वहां तक। पहुंचने के बाद अब आप इंटरव्यू में पहुंच गए, आपको ये आखिरी पड़ाव है, और वहां जाके आपने चिंता के कारण, घबराहट के कारण, इस चिंता के कारण कि पता नहीं मेरा क्या होगा, कुछ उठपटांग बात बोल दी या कुछ उठपटांग हरकत कर दी, फिर क्या होगा, नौकरी नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो आपकी योग्यता कहाँ है, धरी की धरी रह जाएगी। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। तो मैं आपसे फिर से कहूंगा कि इस श्लोक को ध्यान दीजिए, इसमें जो कहा गया है उसे समझिए। और मैंने अभी केवल नौकरी का उदाहरण लिया। स्वाभाविक है ये स्थिति जब आप विवाह करने जाएंगे, जब आप प्रमोशन लेने जाएंगे, जब आपके बच्चे बड़े होंगे, जब बच्चों के बच्चे बड़े होंगे, तब हर बार ये बार बार यही स्थिति आपके सामने आने वाली है। जीवन पर्यंत अगर आप अभी 20-25 साल के हैं और आप बाद में कभी 75-80 साल के होंगे, तब भी जब शरीर साथ नहीं देगा, जब अस्पताल में जाने की स्थिति आएगी, जब डॉक्टर की बहुत सारी समस्याएं, जीवन भर में समस्याओं के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है क्या कितनी समस्याएं होती हैं। लेकिन उन समस्याओं में कैसे अपने आप को संभालना है, ये बात गीता बताती है। अब आप सोचिएगा कि कौन सा ऐसा और धर्म ग्रंथ है जो इतनी स्पष्ट भाषा में इस तरीके से तार्किक ढंग से आपको ये बात बताते हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।